हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है और क्यों देरी हो रहा है। शिक्षक बंधु बीआरसी या डीईओ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और आवेदन पे आवेदन कर रहे हैं। कभी ग्रीवेंस पे डाल रहे हैं, कभी ट्रांसफ़र पे डाल रहे हैं, कभी म्यूचुअल पे डाल रहे हैं और स्थिति बद से बदतर हुए जा रहे हैं और इंतज़ार में आखिर पड़े हैं और कब तक पड़े रहेंगे। तो चलिए इसी का विश्लेषण कर रहे हैं और हम विश्लेषण में बहुत सारा चीज़ जानकारी आपको देंगे, तो बने रहें इस चैनल पर। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में आरडीडी साहब निलंबित हो गए। तो आरडीडी साहब निलंबित हो गए तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक आरडीडी वीरेंद्र नारायण को निलंबित कर दिया गया। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन मनोरंजन कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। विशेष निगरानी इकाई पटना की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के आरोप में आरडीडीई के कलमबाग चौक के खबड़ा रोड स्थित आवास पटना व पूर्णिया में 11 सितंबर को छापेमारी की थी। पत्र में लिखा है कि भ्रष्टाचार एवं गैरकानूनी तरीके से मतलब कि वही शिक्षकों को लूटपाट करके या प्रत्यानुपातिक धनार्जन करने का वीरेंद्र नारायण का कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है। बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सारण प्रमंडल छपरा का कार्यालय निर्धारित किया गया है। इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही अलग से प्रारंभ की जाएगी। जिलाधिकारी वैशाली ने तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र नारायण के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने कार्रवाई के बदले तिरहुत प्रमंडल के आरडीडीई का पद दे दिया। वैशाली जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र नारायण का कार्यकाल काफ़ी सुर्खियों में रहा है। जिलाधिकारी के आदेश का भी अनुपालन नहीं कर रहे थे, बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती। जिला स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीएम डैशबोर्ड, जिला जनता दरबार, जन शिकायत से संबंधित मामलों, शिक्षकों के वेतन निकासी कार्य में अनावश्यक विलंब करने के अलावा बेंच डेस्क, समरसीबल व अन्य योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप था। जिलाधिकारी ने इन्हीं आरोपों में कार्रवाई की अनुशंसा अपर मुख्य सचिव से की थी। शिक्षकों का ट्रांसफ़र न करना, उन्हें लटका के रखना, शिक्षक बीमार हैं तो बीमारी के दौरान जो पैसा दिया जाता है, जो सैलरी, उसे भी निकालवाने के लिए भी शिक्षक को पैसा देना पड़ता है, नहीं तो वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। सर्विस बुक अपडेट कराने के नाम से भी पैसे वसूले जाते हैं। शिक्षक को हर किसी काम के लिए कुछ ना कुछ पैसा ऐंठने के लिए बाबू लोग बैठे रहते हैं। आखिर आरडीडी साहब के पास इतने नोट कहाँ से आए? जिन शिक्षकों को से लूटा गया है ट्रांसफ़र के नाम से या मेडिकल के नाम से, बीमारी के नाम से, किसी भी अन्य समस्या के नाम से, तो क्या उन्हें वापस दे दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो लूट का बाजार गर्म है, जिस वजह से शिक्षकों का ट्रांसफ़र का मामले को बार बार लटकाया जाता है और शिक्षक बंधु जैसे ही इस ट्रांसफ़र के मामले को उठाता है वैसे ही उन्हें कुछ अलग से काम दे दिया जाता है। और शिक्षक को पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे? स्कूलों की ये हालत है, इतनी बदतर हालत है कि उन्हें अजीब अजीब काम में फंसा दिया जाता है। जैसे कि चुनावी काम का कहानी ख़त्म होता है तो बीएलओ के काम में और अन्यत्र कुछ ना कुछ काम में लगा दिया जाता है। नहीं तो फिर हेड सर भेज देते हैं सब्जी आलू प्याज बाज़ार में खोजने के लिए कि सबसे सस्ता सब्जी आलू प्याज कहाँ मिलता है, और उसे फिर बंटवाने के लिए भिजवा दिया जाता है। फिर ये
खाने का बंदर बाट लेकर के परेशान, यानी कि पढ़ाई लिखाई खत्म विद्यालय से। शिक्षक झोला लेकर परेशान, सब्जी कहाँ सस्ता मिल रहा है, और हेडमास्टर इस चक्कर में है बचत कहाँ से हो पाए, और आरडीडी महोदय इनके अंडे में और सब्जियों में कहाँ से पैसा निकले, कमीशन कैसे मिले, उस पर ध्यान देते हैं। स्कूलों में देखिएगा बेंच डेस्क सब टूट टूट के बराबर हो गया है। इतने कमज़ोर किस्म के बेंच जिसे हाथ से छूते ही वो टूट के गिर पड़ता है। पंखा चलता है लेकिन हवा नहीं लगता। विद्यालय से बेंच डेस्क को हटा दिया है। बेंच डेस्क का हालत इतना ख़राब है, शिक्षकों को अब टूल का व्यवस्था करके दिया जा रहा है। कुर्सियाँ गायब हो रही है स्कूल से। और तो और बाथरूम इतने गंदे हैं कि अगर बाथरूम में किसी कोई अंदर चल जाए तो उसको 100 तरह की बीमारियाँ लग जाएगा। यानी बाथरूम भी गंदा, यानी बाथरूम का सफाई का पैसा भी उसमें भी आरडीडी साहब नज़र गड़ाए रहते हैं और बीओ के जरिए कमीशन वसूलते हैं। ये हाल है शिक्षा का। और तो और शिक्षक बच्चों को डांट फटकार नहीं सकता, मार नहीं सकता है, जिसका फ़ायदा उठाकर बच्चे भी बहुत दबंग काम करते हैं। बेंच डेस्क को तोड़ देते हैं और कुछ दिन बाद वो फिर उसको जलावन में काम आ जाता है। रसोईया उसको खाना बनाने में उपयोग में ले आते हैं। बहरहाल सरकार से 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार बेंच डेस्क के नाम से लिया जाता है और मुश्किल से वो बेंच डेस्क 150-100 रुपये का होता है, जो 4 दिन बैठने में ही टूट जाता है। और तो और शिक्षकों को हमेशा लूट खसोट के शिकार ही हो जाते हैं और उन्हें इतना डरा के रखा जाता है कि कभी वो बात बाहर ना निकले, इसीलिए उसको कुछ ना कुछ अजीब अजीब काम में लगा दिया जाता है। अगर आप शिक्षक हैं, टीईटी हैं, टीआरटी हैं, टीआरई 1, 2, 3 हैं, बीपीएससी है, विशिष्ट हैं, आपको आज तक किस किस तरीके से लूटा गया है कमेंट पर लिखें ताकि हम आपके लिए आवाज़ उठा सकें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू लिसनर और थैंक यू पीड़ित शिक्षक परिवार।